नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गांव गांव पांव पांव यात्रा को माधोगढ़ में मिला भारी जन समर्थन। राजा बुंदेला द्वारा पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर चलाई जा रही गांव गांव पांव पांव यात्रा को माधोगढ़ नगर में भारी जन समर्थन मिला। लोगों ने उत्साह के साथ उनका साथ देने का वादा किया। विद्यालयों से लेकर नगर के आमजन में राजा बुंदेला को सुनने के लिए आतुरता दिखी। 2 सैकड़ा से ज्यादा लोगों के बीच राजा बुंदेला ने गांधी चबूतरा पर भी संबोधित किया। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर राजा बुंदेला के नेतृत्व में द्वितीय चरण की मांग गांव गांव पांव पांव यात्रा माधोगढ़ नगर में पहुंची, जहां ओशा बैंकेट हॉल के सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर उन्हें बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने को लेकर विस्तार से बताया। उसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें लिटिल एंजल्स एजुकेशन सेंटर के बच्चों ने यात्रा पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया। उसके बाद राजा बुंदेला और शिक्षक नेता अशोक राठौर ने संबोधित किया। सरस्वती ज्ञानदीप इंटर कॉलेज, ऋषभ पब्लिक स्कूल और बचपन किड्स वर्ल्ड स्कूल में भी यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और अलग राज्य की मांग का समर्थन मिला। गांधी चबूतरा पर सैकड़ों लोगों को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य 12 मार्च 1943 को बनाया गया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे और राजधानी नौगांव थी। बाद में राजनीतिक शून्यता के कारण बुंदेलखंड को राज्य को खत्म कर 2 भागों में तोड़ दिया गया, लेकिन अपनी पहचान को फिर से जिंदा करने के लिए बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर राजा बुंदेला अपना सब कुछ छोड़कर गाँव में पैदल चलकर समर्थन मांग रहे हैं, जिसका उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। इस दौरान डॉक्टर आश्रय सिंह, शिक्षक नेता अशोक राठौर, सोनू चौहान, पुष्पिंदर सिंह, सोनू हिम्मतपुरा, दीपक सिंह, रजावत बेनाम, केटी चितौरा, कौशलेंद्र सिंह, शत्रुघ्न सिंह सेंगर, मोहित दोहरे, ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह सिरसा, कोमल सिंह, सत्येंद्र भदौरिया, राजकिशोर गुप्ता, अजीत गुप्ता, शिवम हरौली, मुजीब खान, प्रिंस वर्मा, शिव प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। मनोज शिवहरे की रिपोर्ट। सरकार की खिलाफत तो नहीं, और मुझे लगता है जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। तो ऐसा कहीं सरकार का रोल नहीं है, लेकिन हम अपना राज मांग रहे हैं। दीपक जी कुछ अपनी बात रखिए ना। पहले तो यहाँ पर बस हम आदरणीय सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे पत्रकार महोदय उनका भी स्वागत करते हैं, जो लोग हैं उनका भी। मेन उद्देश्य जो हमारा पृथक बुंदेलखंड की ये दूसरी चरण यात्रा है और ये 5वां पड़ाव है माधोगढ़ का। तो राजा साहब ने जो अलग जगाई है, इस अलग को हम बुझने नहीं देंगे। ये अलग जो इन्होंने जगाई है हमारे लिए नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए जलाई है। हम जितना इस पर प्रयास करेंगे उससे हमारा ही लाभ है। ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, अराजनीतिक काम है। तो इससे बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबका फायदा है। हमारे राज्य में जो भी है सब कुछ बहुत कुछ है, मगर वो हमको मिल नहीं पा रहा है। मेन चीज़ ये है। तो हम चाहेंगे कि ये अलग बुझ ना पाए, इसको हम आगे बढ़ाते जाएँ, छोटे बड़े सब मिल के जय जय बुंदेलखंड बोलते जाएँ, क्योंकि उसी से ही हमारा लाभ होगा। दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि राजा साहब का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कि जैसे कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, दूसरी जगह 10 जनवरी को उरई में सब लोग चले, जहाँ से भीड़ दिखाई, क्योंकि जब तक हम लोग भीड़ नहीं दिखाएंगे, किसी चीज़ को हक मांगेंगे नहीं, तब तक कोई आपको अपना हक देता नहीं है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि 10 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राजा साहब का सपोर्ट करें, हमारी बात आगे पहुँचे, प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचे। और हम तो एक चीज़ और कहेंगे कि जैसे कि गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी, तो हम पहले गांधी जी बन के मांगेंगे, दोबारा हम चंद्रशेखर आज़ाद भी बनेंगे और दोबारा हम भगत सिंह भी बनेंगे, मगर हम अपना राज्य लेकर ही रहेंगे। जय बुंदेलखंड। सोनू चौहान जी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्लोगन हम लोग पढ़ा करते थे, छोटा परिवार सुखी परिवार। सिद्धांत अगर बिल्कुल ठीक है तो हम भी कह सकते हैं छोटा राज सुखी राज। इसके पीछे हम लोग तक कह सकते हैं कि अगर हम पूरे जो इतना बड़ा प्रदेश है इसमें है, और ऐसा नहीं है कि सरकारें हम लोगों को ध्यान नहीं रखती हैं। जैसे सब जगह मेडिकल कॉलेज बांटे जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनाया गया। अगर गौर करें, उरई के मेडिकल कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज तो है लेकिन डॉक्टर उतनी नहीं आते। वो डॉक्टरों की प्राथमिकता रहती है कि हम कहाँ रहें, नोएडा रहें, गाजियाबाद रहें, महानगर में रहें, लेकिन नगर में नहीं आना चाहते। तो मेडिकल कॉलेज तो है, डॉक्टर नहीं। और इसीलिए आपने उरई को मुख्य रूप से देखा हो मेडिकल के रूप में, तो ये मेडिकल कॉलेज उरई क्या है, रेफर सेंटर। आप जब सीरियस मरीज को अपने को ले जाएंगे तो आपके मरीज को उठा करके रेफर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हो कि विभिन्न जगहों पर राजकीय कॉलेज खुल रहे हैं, बिल्कुल खुल रहे हैं। आपके हमें लगता है पास ही पड़ोस में कुछ खुले हुए हैं। हम तो कल GIC बंगरा में थे। अब ताजुब करिए कि अगर वहाँ भी स्टाफ नहीं है
तो आप क्या लहूदी लगामपुरा में जो खोलेंगे तो क्या वहाँ स्टाफ होगा? तो फिर ऐसे विद्यालय खोलने का मतलब मतलब हमारा बड़ा प्रदेश होने की वजह से उस पर मुख्य रूप से जो फोकस होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हमारा छोटा राज्य होगा तो उसकी अच्छे से देख रेख हो पाएगी और उसके विकास का पहिया आगे बढ़ेगा। इसके लिए मुख्य रूप से हमने आप लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया गया है कि आप हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ। हमारा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि नेता तो बुंदेलखंड राज नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन पब्लिक बनवा सकती है। तो पब्लिक को आम बोलचाल में, अपनी एक दूसरे के शिष्टाचार नमस्कार में साथ में जय जय बुंदेलखंड जोड़ लेना चाहिए, जिससे कि सामने पता लगे सबको कि हाँ वास्तविकता में बुंदेलखंड के लोग अपने विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बुंदेलखंड राज चाहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर आश्रय सिंह जी से और सोनू से कहा कि किसी तरह हो, हम यात्रा शुरू करने के पहले भले 1-2 घंटे लेट हो जाए, लेकिन पत्रकारों को ज़रूर बुला लीजिए। देखिए, हमारी तो ये लड़ाई है, हम तो निश्चित तौर पर इस ठंड में, जिस हालात में, जैसे जहाँ जो रहना खाना पीना मिल रहा है, हम लड़ ही रहे हैं और हम लोग संकल्पित हैं, चूँकि हम समर्पित हैं। लेकिन इसमें आप लोगों की भागीदारी इतनी ज़रूरी है, आपकी कलम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक हम पहुंचते हैं और आप भी निष्पक्ष भाव से लिखेंगे तो मुझे मालूम है कि हम लोग ना तो किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, ना हम किसी से नोट मांग रहे हैं और ना ही किसी पार्टी के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। तो आप निष्पक्ष रूप से वही बात लिखेंगे जो आपके सामने आएगी। हम सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड राज्य की बात कर रहे हैं। उस राज्य में भला इस्लाम का भी होगा, उस राज्य में भला जैन का भी होगा, बुद्ध का भी होगा, हिंदू का भी होगा और ईसाई का भी होगा। तो ये इसलिए ज़रूरी थी प्रेस वार्ता कि कुछ सजेशन, कुछ सुझाव आपकी ओर से आएंगे, कुछ आगे भविष्य में जो हम कर रहे हैं। चूँकि जो आपका पत्रकार बंधु हमारे साथ चलेगा वो तो उतनी घटना लिखेगा जितनी घटना वो देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं लिखेगा कि इसके अलावा हम लोगों का क्या करने का ध्येय है। ये करने के अलावा हम पैदल चलने के बाद, चर्चा करने के बाद भविष्य में क्या प्लान करेंगे, तो वो भी आप तक रखना था। और हर शहर और हर गांव, हर देहात का अपना एक अलग मिजाज होता है, तो वो भी कि कहाँ में कैसे सुझाव मिले, कहाँ में लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, वो भी आपसे चर्चा करनी थी। तो इसके 2 ही तरीके हैं। तो ये है, अगर सवाल जवाब चाहते हैं तो आप सवाल करिए, मैं जवाब दे दूं, या फिर एक एक करके 2-2 मिनट हम सबसे आप सुन लें। किसान मोर्चे से आप हैं, आप इतना बड़ा एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, आप ही के यहाँ के हैं, तो 2-2 मिनट आप सबको सुन लें, फिर आप सवाल करें तो फिर मैं सबका एक एक करके जवाब दूँ। एक प्रक्रिया ये भी हो सकती है। तो मैं प्रताप सिंह जी से विनती करूँगा कि प्रताप सिंह जी यात्रा के बावजूद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।